आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। विजय संकल्प रैली में हेमंत सोरेन पर बरसे गृह मंत्री अमित शाह, बोले देश में सबसे भ्रष्ट झारखंड की सरकार। कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र की मुहर, हाईकोर्ट से प्रमोट होकर सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होंगे ये 5 जज। अब तेल पर बचेगी देश की गाड़ी कमाई, टारगेट से 7 साल पहले सरकार करने जा रही है काम, पीएम करेंगे लॉन्च। अडानी मामले पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया जवाब, कहा इससे देश की छवि को कोई नुकसान नहीं। असम में बाल विवाह करने वालों पर एक्शन, शादीशुदा लड़कियों को क्या होगा। लड़की से लड़का बना शख्स हुआ प्रेग्नेंट, केरल के इस ट्रांसजेंडर कपल ने दी गुड न्यूज। तमिलनाडु में त्योहार पर मुफ्त साड़ियों के टोकन बांटते समय भगदड़, 4 महिलाओं की मौत। एक हाथ में कुरान दूसरे में बम, पाकिस्तान लीडर का सुझाव, मुल्क को तंगहाली से निकालने का तरीका बताया, बोला भीख मांगने से कुछ नहीं होगा। फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा संग जैसलमेर एयरपोर्ट पहुंची कियारा। और पूर्व भारतीय कोच का दावा, इस बार भारत में सीरीज जीत सकता है ऑस्ट्रेलिया, अभी टीम इंडिया काफी कमजोर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को बाबा वैद्यनाथ की नगरी देवघर में अपने 2 दिवसीय दौरे पर शनिवार को यहां पहुंचे। अमित शाह ने यहां विजय संकल्प महारैली में झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर निशाना साधा। हालांकि अपने 2 दिवसीय दौरे की शुरुआत उन्होंने बाबा वैद्यनाथ के दर्शन और पूजा के साथ की। इसके बाद उन्होंने देश के 5वें नैनो तरल यूरिया संयंत्र का शिलान्यास देवघर में किया। गृह मंत्री अमित शाह ने नैनो तरल यूरिया संयंत्र के शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि देवघर की इस भूमि और बाबा के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। यहाँ के कंकर कंकर में शंकर का वास है, जय जोहार। इसके बाद शाह ने कहा कि विश्व में सबसे पहले तरल नैनो यूरिया बनाकर इफ्को ने एक बहुत बड़ा काम किया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के लिए 5 नए न्यायाधीशों को मंजूरी दे दी है। शीर्ष अदालत की पीठ को ये आश्वासन भी दिया गया है कि नियुक्तियां बहुत जल्द होगी। सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत होने वाले में जस्टिस पंकज मित्तल, संजय करोल, पीवी संजय कुमार, एहसानुद्दीन अमानुअल्लाह और मनोज मिश्रा है। नए न्यायाधीशों को सोमवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश धनंजय वाई चंद्रचूड़ शपथ दिला सकते हैं। बता दें कि कॉलेजियम ने पिछले साल 13 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति के लिए 5 न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश की थी। इसके बाद 31 जनवरी को सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने शीर्ष अदालत के लिए न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नत करने के लिए केंद्र को इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार के नामों की सिफारिश की। भारत अपनी जरूरत का करीब 85% कच्चा तेल आयात करता है। इसके आयात में देश का बहुत पैसा चला जाता है। इस बोझ को कम करने के लिए सरकार नए नए तरीके खोज रही है। देश में एक्सप्रेस वे बनाए जा रहे हैं जिनसे समय बचेगा, ईंधन की खपत कम होगी और साथ ही पर्यावरण की भी रक्षा होगी। साथ ही सरकार ने पेट्रोल में एथेनॉल मिक्स करने के लिए भी महत्वाकांक्षी योजना बनाई है। पेट्रोल में 10% एथेनॉल मिक्सिंग का लक्ष्य 5 महीने पहले ही हासिल कर लिया गया था। अब इसे 20% करने की तैयारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को बेंगलुरु में इंडिया एनर्जी वीक में E20 पेट्रोल की बिक्री की शुरुआत करेंगे। इसके साथ ही देश के 67 पेट्रोल पंपों पर पायलट के तौर पर इसकी बिक्री शुरू हो जाएगी। इससे तेल के आयात में कमी के साथ साथ गाड़ियों के उत्सर्जन में भी कमी आएगी। अडानी स्टॉक क्रैश मामले पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि इस मामले से देश की स्थिति और छवि प्रभावित नहीं हुई है। आरबीआई इस मसले पर अपना स्पष्टीकरण पहले ही जारी कर चुका है। एजेंसियां अपना काम कर रही है। यह पहली बार नहीं है कि एफपीओ वापस लिए गए हो। इससे पहले भी कई बार एफपीओ वापस लिए गए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारे देश में पहली बार एफपीओ वापस नहीं लिया गया है। इससे पहले भी कई बार एफपीओ वापस लिए गए हैं।
असम में बाल विवाह के आरोप में ताबड़तोड़ कार्रवाई का विरोध शुरू हो गया है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है और लोगों की गिरफ्तारी पर नाराजगी जताई है। ओवैसी ने कहा कि लड़कों की गिरफ्तारी के बाद शादीशुदा लड़कियों का क्या होगा, उनकी देखभाल करने वाला कौन रहेगा। असम में बीजेपी मुस्लिमों के खिलाफ है। बता दें कि असम में बाल विवाह के आरोप में अब तक 2211 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। असम में गुवाहाटी, विश्वनाथ, गोलापारा, करीमगंज, मौरीगांव, बोगाईगांव, जोरहाट में कार्रवाई की गई है। केरल के कोझिकोड में रहने वाले एक ट्रांसजेंडर कपल के घर में जल्द ही नन्हा मेहमान आने वाला है। कपल जिया पावल और जहाद ने सोशल मीडिया के जरिए माता पिता बनने की खुशखबरी साझा की है। कपल उम्मीद कर रहा है कि मार्च के महीने में उनका पहला बच्चा दुनिया में आएगा। जिया और जहाद ने इंस्टाग्राम के जरिए जानकारी दी कि पिछले 3 सालों से वे साथ में रह रहे हैं। कपल ने बताया कि जब हमने 3 साल पहले एक साथ रहना शुरू किया तो हमने सोचा कि हमारा जीवन अन्य ट्रांसजेंडरों से अलग होना चाहिए। अधिकांश ट्रांसजेंडर जोड़ों का समाज के साथ साथ उनके परिवारों द्वारा भी बहिष्कार किया जाता है। तमिलनाडु के तिरुपत्तूर के वानियामबाड़ी में शनिवार को भगदड़ में 4 महिलाओं की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि यहां थाई पूषम त्योहार के मौके पर एक व्यक्ति मुफ्त साड़ियां और वैशिष्ट के टोकन बांट रहा था। टोकन लेने बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। इस दौरान भगदड़ मच गई। हादसे में कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर है। तमिल समुदाय थाई पूषम त्योहार मानता है। यह भगवान मुरुगन की जयंती होती है। भगवान मुरुगन भगवान शिव और देवी पार्वती के छोटे पुत्र कार्तिकेय हैं। पाकिस्तान को आर्थिक तंगी और महंगाई से निकालने के लिए वहां के एक नेता ने एक अजीब सी सलाह दी है। तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान पार्टी के नेता मौलाना साद रिजवी ने कहा कि एक हाथ में कुरान लो और दूसरे में एटम बम लो, फिर देखो कौन पैसे नहीं देता है। उसके बयान का ये वीडियो पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ चीन और सऊदी समेत कई देशों से मदद मांग चुके हैं, जिसके बाद मौलाना साद रिजवी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बॉलीवुड फिल्म स्टार कियारा आडवाणी जल्द ही अपने बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ मल्होत्रा संग 7 फेरे लेने वाले हैं। अदाकारा कियारा आडवाणी अपनी ग्रैंड इंडियन वेडिंग के लिए राजस्थान के जैसलमेर पहुंच चुकी है, जहां एक्टर्स की शादी धूमधाम से सूर्यगर पैलेस में होने वाली है। अब अदाकार की राजस्थान के जैसलमेर एयरपोर्ट पहुंचते ही लेटेस्ट तस्वीरें सामने आ चुकी है, जिसमें अदाकारा अपने दोस्त और फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा संग शादी के फंक्शन के लिए पहुंची हैं, जहां होने वाली दुल्हनिया के चेहरे पर नूर साफ नजर आया है। अदाकारा कियारा आडवाणी शादी से 2 दिन पहले राजस्थान के जैसलमेर एयरपोर्ट पहुंच चुकी है, जहां से अदाकारा की लेटेस्ट तस्वीरें सामने आई है। ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज और पूर्व भारतीय कोच ग्रेग चैपल का मानना है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 9 फरवरी से शुरू हो रही टेस्ट सीरीज कंगारू टीम अपने नाम कर सकती है, क्योंकि इस बार टीम इंडिया अपने घर में काफी कमजोर है। ऋषभ पंत और जसप्रीत बुमराह जैसे प्रमुख खिलाड़ियों के चोटिल होने से भारतीय टीम का संतुलन ठीक नहीं है। चैपल ने लिखा, ऑस्ट्रेलिया सीरीज को जीत सकता है। ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह जैसे प्रमुख खिलाड़ियों के चोटिल होने के कारण भारत पिछले कुछ समय से घरेलू मैदान पर अधिक कमजोर है।